नमस्कार, मेरा नाम अनंत कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बायोकेम बाय बायोसिस। तो आपने थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो जो साइंस स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप साइंस स्टूडेंट की नहीं है फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो कि हम उसके साथ अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस नहीं है हमारे पास उसके लिए, जबकि बहुत सारी कुछ चीज़ें हो रही है साइंस के क्षेत्र में बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। आज हम ऐसे ही एक संस्था के बारे में बताने वाले हैं जिसको हम डीएसटी और एनआईएफ कहते हैं। डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनआईएफ का मतलब होता है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ये दोनों मिलकर साइंस के विद्यार्थियों के लिए एक अवार्ड की स्थापना करते हैं या फिर अवार्ड देते हैं जिसको हम इंस्पायर अवार्ड कहते हैं। इंस्पायर अवार्ड का जो मतलब होता है वो होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवाचार। ये एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसा अवार्ड होता है जो साइंस के विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो ये हमको यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये अवार्ड किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं साइंस के स्टूडेंट। यदि आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के पढ़ रहे हैं, ज्यादातर मेरे जो व्यूवर्स होंगे वो स्टूडेंट ही होंगे। अगर वो नहीं है, अगर उनके माता पिता या फिर भाई बहन देख रहे हैं तो ये इसके बारे में आप उनको बताइए और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। इसके बारे में मैं क्या करूंगा कि धीरे धीरे आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं मेरे थ्रू। ठीक है, मेरे थ्रू मतलब मैं जो आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ उसके, क्योंकि मैं भी एक साइंस टीचर हूँ तो इसके बारे में जानना जरूरी है। प्राइवेट टीचर हूँ, ठीक है, फिर भी आप समझ लीजिए इसको। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे मैं कुछ चीजों को आपके सामने रख रहा हूँ तो उसको समझना। इंस्पायर्ड अवार्ड का हिंदी मतलब होता है प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवाचार, यानी मैंने जैसे कि बताया इंस्पायर का एक पूरा नाम होता है कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर रिसर्च फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये उसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में फुल फॉर्म, और हिंदी में बता दिया गया कि प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवाचार। ये एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रचनात्मक और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना है। ये इसीलिए दिया जाता है ताकि, क्योंकि चाहिए ना, एक मोटिवेशन चाहिए, एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है कि आखिरकार हम उस प्रोजेक्ट को क्यों बनाएं या फिर किसी भी चीजों को क्यों बनाएं। हम इसको समझेंगे कि कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती हैं, उसको मैं कुछ आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर आप उनके प्रोजेक्ट को देखेंगे तो सोचेंगे कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, या फिर ये बहुत टैलेंटेड है। आप उनको यंग साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, तो पहले कुछ प्रक्रियाओं के बारे में हम समझ लेते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। जैसे इसमें क्या है कि यह योजना 6 से 10 तक के स्कूली छात्रों के लिए है, कभी कभी 12 तक के भी होते हैं। ठीक है, ये मुझे पता चली जहाँ पे मैं पढ़ाने जाता हूँ। ये क्यों किया जाता है? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नवाचार मतलब इनोवेशन, कोई ऐसी चीज बनाइए जो अभी तक समाज में अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो उसको आप मल्टी फंक्शनल बना दीजिए, यानी बहुक्रियाशील बना दीजिए, और एफोर्डेबल में बनाना है। ये आप लोगों को सोचना है, क्योंकि मन्नत के थ्रू इसको किया जाता है। तो अभी हम आपको मन्नत का मतलब भी बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर वो ये सब काम करेंगे बच्चे तो उनके उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वो डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि उनको 10,000 दी जाती है उस प्रोजेक्ट या मॉडल या प्रोटोटाइप जो होता है उसको तैयार करने के लिए। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि अभी एक प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसको दिखाया एक छोटे से मॉडल के रूप में। अगर वो मॉडल पसंद आया तो बाद में जाकर उसी को क्या किया जाता है, एक रियल मशीन या उस प्रोजेक्ट को देखकर बना दिया जाता है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं इसमें कम से कम जिला स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर चयनित जो छात्र होते हैं फिर उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बनाकर तैयार करने के लिए भेजा जाता है, यानी इनको विदेश यात्रा भी करने का मौका दिया जाता है। और इस सब का खर्चा जो होता है वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के थ्रू किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जरूरी चीजें हैं। जिस जिस अवस्था में हमको ये चीज जानना चाहिए उस अवस्था में हमको कोई अवेयर होती नहीं। तो मेरे वीडियो के थ्रू अगर आपको अवेयरनेस आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज बताने के लिए वो रिसर्च की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें की जाती हैं जिसमें कि आपको मैंने बताया कि ये सब क्यों किया जाता है। और यहाँ पे ये है कि ये लगभग 5 लाख, पूरे देश में 5 लाख स्कूलों से 10 लाख बच्चों की नवाचारी आइडिया को लिया जाता है, और उसमें से कम 1 लाख लोगों को 10,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनका मॉडल उन 10 लाख में से मतलब 1 लाख रैंक के अंदर तक आते हैं। तो ये चीजें इसमें होती है।
अभी मैं इसका कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे कौन-कौन से एग्जांपल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपको ये आइडिया जो आपके मन में आया, ये आइडिया आएँगे कहाँ से देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर हमारे पास समस्याएँ नहीं हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता ही नहीं। तो सबसे पहले हम जहाँ भी जाएँ, अपने साथ एक कैप्चर टूल लेके जाएँगे। कैप्चर टूल मतलब कोई नोट डायरी या फिर आपके पास नोट डायरी के साथ पेन होना चाहिए, ठीक है? तो वो जब जाएँगे तो उन समस्याओं को आप लिख लेंगे। वहाँ पे आपको कुछ विचार आएगा कि हाँ, ये जो समस्या है इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे पास कुछ आइडिया है, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? ये समझ में आ गया, ये करना है। फिर ये जो आपके मतलब अब ये आइडिया कहाँ से आएँगे? आप सोचिए ना कि हमारे देश में मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अ, करने के लिए क्या किया जाता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पीड़ादायक होती है और उसी वो समस्या है। अब ऐसा कुछ सोचिए ताकि उस समस्याओं को हम सुलझा सकें। ठीक है? तो वो विचार आपके अंदर हैं। ये विचार आप अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को देंगे, तो वो इस विचार को क्या करेंगे इंस्पायर अवार्ड के जाकर वेबसाइट पर वो क्या कर सकते हैं अ, अपलोड कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे सिलेक्शन आएगा, आपका विचार अच्छा लगा तो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएँगे। तो फिर आपको समय दिया जाएगा कि आपका मॉडल अब आप इस समस्या का जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, उसका मॉडल बनाइए। मॉडल बनाकर उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करके फिर जाकर वहाँ पे जहाँ पे चाहे वो जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, उसका समय डिसाइड कर दिया जाएगा। तो आपने ईमेल, फ़ोन नंबर आपने दिया होगा तो उस पर उसका एड्रेस आ जाएगा। तो वहाँ पे अपने स्कूल के टीचर के साथ जाना होता है। तो ये बात समझ में आ गई ना? तो कुछ चीज़ें मैं एग्ज़ाम्पल में आपको बता देता हूँ कि ऐसे क्या हैं जो करने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि क्या करना होता है इसमें किसी मशीन या गैजेट का विचार आपके मन में है, जो छात्रों को चाहिए और आप उसको बना सकें। ठीक है? वो छात्रों की भी समस्या में हो सकती है। या फिर पहले से ही कोई गैजेट या मशीन मौजूद है और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, जिसकी वजह से वो मल्टीफ़ंक्शनल, स्किलफुल और कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क को वो थोड़ा-सा आसान कर सके। ऐसी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है कि कैसे कर सकता है वो। कोई भी नवाचार या विचार किसी स्थानीय तकनीकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जिससे छात्र आस-पास के क्षेत्रों में ये समस्याएँ वो रेगुलर क्या करता है, देख रहा होता है। उसके पास जो भी विचार होंगे वो कागज़ पे लिख कर वो शिक्षकों को सौंपेंगे और इन विचारों को स्कूल के प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक जो होंगे, वो आगे सूचीबद्ध कर लेंगे। मतलब जितने भी बच्चों के विचार उनको अच्छे लगेंगे, उनकी सब एक लिस्ट बना लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि हम कैसे उस ऑब्जर्वेशन स्किल को पहचान सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों का अवलोकन करें। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्षेत्र में काम हो रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है, वहाँ पे जाइए, वहाँ के लोगों को देखिए कि वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको किसी सस्ते मशीन या गैजेट की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि वो अपने कठिन परिश्रम को आसान बना सकें। उनके पास जो भी समस्या है, उसका वो निरीक्षण कर सकें। छात्रों को समस्या के विभिन्न आयामों को संबोधित करने वाले संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये चीज़ें इसमें हैं जो आपको समझना चाहिए। अब कैसे हम अपनी वो सोचेंगे कि वो हमारे अंदर विचार कैसे आएँगे? तो उसके लिए इसमें दिया गया है कि आप जहाँ भी जाएँ अपने साथ एक कैप्चर टूल रखें ताकि आप प्राप्त विचारों को तुरंत नोट कर सकें और प्राप्त मतलब जो भी वो है अगर नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा वो चीज़ें। समस्याओं की एक मास्टर सूची बनाइए, एक मास्टर लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कौन-सी समस्याएँ हैं। फिर उनमें से किन्हीं 2 समस्याओं पर आप जमकर काम करिए जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ, ये क्या हो सकता है कि ये सॉल्यूबल हो सकता है मतलब ये इसको इसको हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे देखिए दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये एक प्रकार का क्या है, ये है एलपीजी सिलेंडर का प्लास्टिक कैप ओपनर यानी एलपीजी सिलेंडर में जो नायलॉन लगा होता है, उसको खींचने में कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है सयान अख्तर शेख, ठीक है? ये अंडमान का रहने वाला बच्चा है। इसने इस प्रकार का बनाकर कुछ चीज़ें देखी यहाँ पे। ये चीज़ें बनाकर इसने क्या किया है कि समस्याओं का निपटारा कर दिया है। मतलब उस जो समस्या है उसका समाधान किया है। तो ये चीज़ें इसमें हैं क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ अधिकतर इसमें काम करती हैं जो घर में खाना बनाती हैं। उनको प्रॉब्लम हो जाती है वो नायलॉन का बना होता है तो प्रॉब्लम होती है खींचने में। तो ये चीज़ें बनाकर उसका काम कर सकती हैं अच्छे से। आप समझ सकते हैं ना? दूसरा आप समझ सकते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है ये किया है शालिनी कुमारी जो कि पटना और बिहार की है। ठीक है? ये देख लीजिए नीचे। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे ये एक नॉर्मल है
ठीक है। ये एक नॉर्मल चीज़, जैसे कि जो जिन लोगों का पैर ठीक नहीं होता तो वो ये लेके चलते हैं, लेकिन ये इसके थ्रू सीढ़ियों पर न तो चढ़ सकते हैं न तो उतर सकते हैं। तो इन्होंने इस समस्या को छुटकारा, मतलब इस समस्या का समाधान इस रूप से किया कि आप इसके द्वारा सीढ़ियों पर भी चढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि सीढ़ियों से उतर सकते हैं। जैसे यहाँ समझ लीजिए, इसको ऊपर नीचे कर दिया गया, आगे वाला 2 स्टैंड ऊपर, पीछे वाला 2 स्टैंड नीचे, यहाँ पे 2 स्टैंड नीचे ऊपर। तो ऐसे हम करके क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका पैर सही नहीं है या फिर जो ठीक से सीढ़ियों पे चल नहीं सकते, तो उनके लिए कारगर साबित हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका नाम शालिनी कुमारी है, जो कि पटना बिहार से रहने वाली है। तो और अगर देखेंगे तो और हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया। देखिए, जो सफाई कर्मी में होते हैं, जो सफाई कर्मी में होते हैं, उनको कचरा उठाते हैं तो बहुत सारी ऐसी गंदगी होती है जहाँ पे रोग फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो वो हाथ से नहीं उठा सकते, वो घिन भी आती है हाथ से उठाने में। तो इन्होंने इस प्रकार का मशीन बनाया, ठीक है, जो कूड़ा कचरा को उठा सके और उसको डंप कर सके। तो ये इनका प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होंगी, आराम से चल जा सकते हैं, बिना हाथ लगाए उसको उठा सकते हैं इसके थ्रू। तो ये किसने किया है, ये इन्होंने किया है, क्या नाम है इनका, नाम है श्रीकांतो मंडल। ये मतलब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, श्रीकांतो मंडल। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के ये विचार, आप मतलब समस्या हमारे सामने है, बस हमको करना क्या है कि हमको उसको किसी भी करके अपने विचार को लाकर उसको थोड़ा-सा कम कर देना है, उनकी समस्याओं को कम कर देना है। और एक जानते हैं कि गाँव में क्या होता है, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि जब धान पीट लेते हैं या किसी भी के थ्रू धान भरने में या फिर अनाज भरने में, बोरे में अनाज भरने में समस्या होती है ना, तो उसमें क्या है कि इन्होंने एक प्रकार को बनाया कि 4 लोगों का काम एक मशीन अकेले कर सकता है और कम समय में कर सकता है और ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। तो इनका ये मशीन है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए कोई अनाज है और ये मशीन है, इसके थ्रू इसमें इधर घुसाएँगे, फिर उसके बाद ऐसे करके पीछे बोरी लगी हुई है, ठीक है? ये पीछे बोरी लगी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेरी मेरीपल्ली अभिषेक। ये राजन्ना तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इनका नाम तरुणेंद्र त्यागी है। इन्होंने क्या किया है कि मान लीजिए आप आते-जाते देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो रास्तों पे मर जाते हैं, वहीं पे सड़ जाते हैं, लेकिन सफाई कर्मी या फिर और कोई उसको उठा नहीं सकता क्योंकि सड़ गया है। तो बिना हाथ लगाए यहाँ पर भी उसको हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी आएगी, उसको यहाँ इसके थ्रू डंप करके उठा के ले जा सकती है और इसको आराम से उसका निवारण कर सकती है। जिनका पैर सही नहीं होता तो वो बाथरूम या टॉयलेट में जाने से जा नहीं सकते या बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर एक ऐसा कुछ चीज़ बनाया गया है जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से, जिसके थ्रू यहाँ पर भी वो कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि ये चीज़ें इस प्रकार से बनाएगी क्योंकि पैर सही नहीं है बच्चे का या फिर कोई भी हो सकता है, तो उसको वहाँ तक जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके थ्रू वो जा सकता है। यहाँ पे ये समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाकर अब वहाँ पे जा सकता है, कि आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से। तो इस प्रकार से ही मॉडल क्या करने होते हैं, तैयार करने होते हैं। और एक और यहाँ पे हम समझ लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे स्कूलों में आप जाएंगे, इनका नाम छाया ठाकुर है। तो ये देख लीजिए कि ये कितनी बढ़िया सा है ना, बहुत सारे स्कूलों में या बहुत जगह ऐसे सीधा लगा होता है। अब हर साइज के बच्चे तो होते नहीं, या हर साइज के इंसान तो होते नहीं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ उससे बड़े होते हैं। तो ताकि सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये इनका ये मॉडल है। समझ सकते हैं ये कितना जरूरी है। आप देख लीजिए कि ये किस प्रकार से हो सकता है। और ये कहाँ के निवासी, गांधीनगर गुजरात के निवासी। तो ये विचार आपके अंदर कब आएंगे, आप 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, तो ये विचार अगर आपके अंदर आने लगे तो आप साइंस में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए आपके पास खाली समय नहीं रहेगा। खाली समय नहीं रहेगा तो दिमाग खाली नहीं रहेगा, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये आपको कहावत सुन ही चुके हैं। और बहुत सारे आने वाले ऐसी समस्याएं होती हैं, युवावस्था में डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे आप बच सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो चिरौंजी से बीज निकालने में भी ज्यादा समय लगता है, तो ये मशीन बनाया गया, ठीक है। इंद्रजीत सिंह इनका नाम है, ये झारखंड के निवासी हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। और एक चीज मैं और बताता हूँ, जैसे ये घर की महिलाओं के लिए है। जैसे मान लीजिए अगर उनका पति दारू का कोई ड्रिंक कर रहा है और उसको पता नहीं कि इसमें दारू है कि नहीं, अल्कोहल की मात्रा है कि नहीं। कभी कभी ऐसे होते हैं जिनमें सूंघने से भी नहीं पता चलता, पर इनके नाखून में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ड्रग्स या अल्कोहल की पता लगा देती हैं किसी भी लेन में। तो इस प्रकार से वो चेक कर सकते हैं, नाखून में नेल पॉलिश जो होता है ना, उसमें लगाकर, उसमें डुबोकर वो चेक कर सकते हैं कि इसमें अल्कोहल या ड्रग्स है कि नहीं। उनका पति क्या कंज्यूम कर रहा है, या कोई भी हो, वो माँ भी हो सकती है, अपने बच्चे के बारे में देख सकती है कि वो कंज्यूम कर रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बनाया है कि एक प्रकार का नशीला पदार्थ सूचक पदार्थ होता है, जिसको नशीले पेय में डुबोने पर क्या हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है,
ठीक है। और एक और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये होता है, जब आप किसी भी बड़े गाड़ी से जैसे बस से ट्रेवल करते हैं तो इसमें जो पैसेंजर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ या सर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, जिससे कि दुर्घटना होने का खतरा रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें लगा दी गई हैं इनके सामने, ताकि अगर वो इसको टच करेंगे तो आगे जो ये ड्राइवर होगा उसको पता चल जाएगा, किसी कैसे भी करके उसको पता हो जाएगा। तो इतनी सारी समस्याएं हैं हमारे सामने, और हम अगर समस्याओं को देखेंगे तो बहुत सारी हैं, तो उनको उन्हीं समस्याओं को देखना है, उसके बारे में वो विचार करने हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि इम्प्लीमेंट कर देना है कोई गैजेट या मशीन बना के। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप समझिए, आपका रुचि जो होगा वो एक ऐसे क्षेत्र में जाएगा जो कि यही एक है साइंस, जो कि मनुष्य के सारे हार्ड वर्क्स को उसने बहुत ही सिंपल कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है हार्ड वर्किंग को। ठीक है, तो ये इनोवेशन हमारे इंडिया में होनी चाहिए। अब हमारे इंडिया में युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा युवा अगर बात करेंगे तो हमारे इंडिया में है, फिर भी हम नवाचार में आगे नहीं है। इसका रीजन यही है, बहुत सारे रीजन है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में मूवी भी बनती है, तो वो किस पे बनती है, ज्यादातर लव स्टोरी मूवी ज्यादा बनती है, और हमारे देश के युवान और युवती उसी को देखकर जितना ज्यादा पागल हो जाते हैं, और किसी मूवी को, चाहे वो साइंस फिक्शन मूवी हो, उसको उतना देख के इंस्पायर नहीं होते, या फिर कोई सामाजिक क्षेत्र के बारे में कोई मूवी दिखाई जाए, फिर भी उसको उतना ज्यादा नहीं लेते हैं आज के युवान। ये समस्या है। अगर हम देखेंगे विदेशों में कैसी मूवी बनती हैं, वहां पर भी ऐसे बहुत सारी फालतू की मूवी बनती हैं, लेकिन ज्यादातर मूवी वहां पे साइंस फिक्शन पे बनाई जाती है, साइंस मॉडल पे बनाई जाती है। तो ये चीजें अंतर करती हैं हमारे युवान और दूसरे युवानों में। ऐसा नहीं कि हमारे देश के युवान ऐसी नवाचारी आइडिया नहीं है, लेकिन अनुपात के अनुसार देखेंगे तो बहुत कम है ना। मैं वीडियो के थ्रू भी आपको कुछ दिखाता हूँ कि किस प्रकार से बच्चे वो करते हैं। ये आप देख सकते हैं तो। ऐसे बहुत सारे, छोड़िए हम आपको बढ़िया से दिखाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने साइंस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब देख लीजिए इस बच्चे की उम्र क्या है और हमारी उम्र क्या है, कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अपने माइंड पे, अपने वर्क पे काम किया है। यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी कैसे होता है। ये प्रोजेक्ट ऐसे ही करके तैयार करने होते हैं और आपको दिखाने होते हैं, कि आप नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में हम जा सकें। आवाज आपको स्पष्ट नहीं होगी, पर आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे किया जाता है। ऐसा भी होता है इसमें। इस प्रकार से क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट तैयार करके दिखाना होता है। तो ये यहाँ पे हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं कि यही सारी चीज़ें होती हैं जो अपने इंस्पायर अवार्ड के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने पड़ते हैं। तो बड़े होकर उनको बनाने में समय लगता है, इसलिए क्या हमने इसको ये देखिए डिवाइस की तरह बनाया है। और ये रोटी बेलने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई किया तो ये घूमेगा और रोटी बनेगी। कहाँ से इंस्पायर हुए थे इसको बनाने के लिए? इसे वही हमारी माता बहनों जो हमारे घर में माएँ जो रोटी बनाती है, और उनको थोड़ा समय लग जाता है, काफी, क्योंकि बाहर उनको
जो खेत में भी काम करने जाना पड़ता है, तो इसलिए समय कम लगे, इसलिए इंस्पायर होकर बनाए। जी हाँ, छोटी-छोटी सोच है कि अपने घर में माँ-बहनों को जब रोटी बनाते देखते हैं और वहाँ पे उनको जब समय लगता है और वो समय की बचत के लिए इस बच्चे ने ये मॉडल बनाया। एक मॉडल और है यहाँ पे, ईंटें कुछ रखी हुई है। अब ये क्या है मॉडल, ये बताएंगे? मेरा नाम जयप्रकाश यादव और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरिया का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने ब्रिक लिफ्टर टूल का एक नॉर्मल सा मॉडल बनाया है। यहाँ पे जो लोहे की पट्टी होती है उसको काट कर हमने वेल्डिंग किया है और यहाँ पे रबर ऐड किया है। तो जो श्रमिक लोग होते हैं, मैंने देखा कि वो लोग भाई कितना स्ट्रगल करते हैं इनपुट होने में, उनमें बहुत ज्यादा बल लगता है। तो इसमें हम कम बल से आसानी से ऐसे उठाएंगे और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान कम बल में ले जाएंगे। तो ऐसा मैंने देखा कि उनमें ज्यादा बल लगे, तो क्यों ना भाई हम उनकी भलाई के लिए काम करें कि कम बल में उनको ज्यादा कार्य हो सके, उनके समय की भी बचत हो। जी जी हाँ, विज्ञान का मतलब यही है कि हम एक दूसरे का विकास करते चले, हमारे सामने होती हैं और उन समस्याओं को मैं चाहता हूँ कि आप देखें और अपना विचार दीजिए, उसको लिखिए और उसको सोचिए कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी उम्र होगी, ये इनोवेशन ही तो है, ये इनोवेशन ही है। छोटे छोटे इनोवेशन चलकर आगे आगे आपको बहुत सारे और बड़े विचार के बारे में सोच सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ न कुछ चीज़ें आपको नई लगी होंगी और उन चीज़ों के बारे में आप क्या कर सकते हैं सोचेंगे और उसके मतलब यही चीज़ें हैं जो हमको करनी है ज़िंदगी में। ठीक है? लोगों की समस्याओं को देखना है, उसका सॉल्यूशन करना है, फिर उसके बाद उसको प्रेज़ेंट कर देना है, उसको मार्केट में उतार देना है। और ये यहीं तक ही नहीं, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ये मतलब इससे कोई अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। लोगों की समस्याओं का समाधान करना, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि आप मतलब अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट मुझे तैयार करना है, कोई मॉडल हमको तैयार करना है, तो आप अपना विचार रखिए, आप उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पे जाकर, गूगल पे जाकर, चाहे जहाँ से जाकर, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो सब प्लेटफ़ॉर्म बनाए गए हैं लोगों की समस्याओं को छुटकारा दिलाने के लिए। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को फैलाइए अपने दोस्तों के साथ, बताइए जो कक्षा 6 से 12 तक हैं, उनको बताइए कि ऐसा भी कुछ हो रहा है हमारे देश में जो कि हम अवेयरनेस नहीं है और हम नहीं जान पा रहे हैं इसके बारे में, तो ये बताइए। धन्यवाद।